हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर ये पहला, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 20 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने वो 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे पीछे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी 20 प्रैक्टिस सेट जो कराए हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा पहला है और ये SSC CGL RRB NTPC ग्रुप डी ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हम पहला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कह रहा है यदि A को भाग तथा B को गुणा और C को प्लस और D को माइनस चिन्ह दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो देखो हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमारा 39, तो हम पहले 39 को लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा A लिखा है। ठीक है, तो हम देखें A का चिन्ह क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पर A का चिन्ह दे रखा है हमें भाग, तो हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर भाग के बाद हमें यहाँ पर दे रखा है क्या है 3, 3 को उतार लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दे रखा है B, देखें B का चिन्ह क्या है, तो B का चिन्ह यहाँ पर हमें दे रखा है गुणा, तो हम क्या गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, फिर हमें आगे दे रखा है 11, 11 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर C दे रखा, तो C का चिन्ह यहाँ पर हमें दे रखा प्लस, फिर से यहाँ पर आगे दे रखा 57, 57 को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे दे रखा हमें D, D का चिन्ह देखें, D का चिन्ह है हमारा माइनस का। ठीक है, आगे हमें कितना दे रखा 29, कितना दे रखा 29। ठीक है, तो क्या है हमारी समीकरण बन गई। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम 39 को 3 से भाग देंगे, 3 से इसको काटेंगे 39 को, तो कितनी बार कटेगा। जैसे कि 3 करनी 3, 3 3 मतलब कि 13 बार कटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा हमारा 13 और फिर गुणा में कितना आया हमारा 11 और प्लस में कितना दे रखा हमारा 57। ठीक है, और फिर माइनस में कितना हमारा 29। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो हम इसकी गुणा करते हैं 11 की और 13 की गुणा करें तो कितना होगा 11 कितना होता है 33 का 3 और फिर 11 हासिल करते लेंगे 3, फिर 11 का नहीं 11, 11 और 3 कितना हो गया हमारा 14, कितना हो गया हमारा 143। ठीक है, फिर हमारा किधर का प्लस में हमारा 57 आ गया। ठीक है, 57 के बाद क्या माइनस में कितना हमारा 29। ठीक है, अब हम क्या करें इसको जोड़ लेंगे 57 को और 143 से जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो गया हमारा 10, 10 का यहाँ पर 0 हासिल लगेगा 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पर किसको 5 और 4 को 9 और 1 हासिल कितना हो गया 10 का, फिर से 0 हासिल लगा 1 और 1 और 1 हासिल कितना हो गया 2, कितना हो गया 200। ठीक है, 200 में हम क्या इसको 29 को माइनस करेंगे, कितने को माइनस करें 29 को। ठीक है, जब हम 200 में से 29 को माइनस करें तो कितना बचेगा हमारा 69 बचेगा, कितना बचेगा 69 मतलब कि 169। ठीक है, मतलब 169। ठीक है, तो हम देखें 169 जो हमारा किस ऑप्शन है, तो 169 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमारा H अनुपात 16, फिर लिखा है D अनुपात 8। ठीक है, तो हमें पता करना है कि H से हमारा 16 कैसे बना और D से हमारा 8 कैसे बना। ठीक है, सिंपली आपको पता है H का लेटर जो हमारा 8 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कितना दे रखा 16, तो हम 16 बनाने के लिए इसकी गुणा हम 2 से भी कर सकते हैं या इसका डबल कर सकते हैं। 8 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा हमारा 16, कितना हो गया हमारा 16। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें 16 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार आपको पता है D का जो लेटर हमारा होता है 4 नंबर पे होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 से गुणा करी, यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे सिंपली, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, जो कि हमें यहाँ पर 8 मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ऑप्शन में देखें, जैसे यहाँ पर हमारा K है, K आपको पता है 11 नंबर पर होता है। ठीक है, 11 की गुणा हम किससे करेंगे 2 से, क्योंकि सभी हमने 2 से गुणा करी। ठीक है, तो 11 दूनी कितना होता है हमारा 22 होता है, कितना होता है 22, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा 21, तो ये वाला क्या हमारा गलत है ऑप्शन। ठीक है, ऐसे हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, जैसे हमारा क्या टी हमारा 20 नंबर पर होता है। ठीक है, अगर हम 20 की गुणा 2 से करें तो कितना होगा 20 दूनी मतलब 40 होगा, कितना होगा 40, लेकिन यहाँ पर हमें 20 दे रखा है, ये वाला ऑप्शन भी क्या हमारा गलत। तो ऐसे हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या है ई हमारा 5 नंबर पे होता है। ठीक है, 5 की गुणा हम 2 से करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी कितना होता है हमारा 10 होता है, कितना होता है 10। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 10 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 हमारा कथन वाला। ठीक है, आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में कथन वाले सवाल कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो कथन हमारा कह रहा है, पहला कथन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सभी जे जो है वो बी है। ठीक है, मान लीजिए सभी जो जे है वो क्या है बी है। ठीक है, मान ले पहले हम एक आकृति बनाते हैं, मान ली ये आकृति बना ली। ठीक है, इसमें क्या है इस आकृति हम जे से बनाते हैं, ये सारे जो जे हैं वो क्या है बी है, तो मतलब बी वाली आकृति हमारी बड़ी बनेगी, मतलब कि बी वाली आकृति के अंदर ये छोटी वाली आकृति है। ठीक है, तो बी वाली आकृति हमने ये वाली बना ली और इसको यहाँ पर हमने बी से डिनोट कर लिया। ठीक है, फिर दूसरे कथन को पढ़ेंगे। दूसरा कथन कह रहा कि कुछ मतलब कि डी जो है वो बी है, कुछ डी जो है वो बी है, तो बी मतलब कि कुछ में मतलब थोड़ा सा आएगा इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये क्या है डी, मतलब कि कुछ बी जो है वो डी है। ठीक है, तो मतलब कि बी, ठीक है, तो यहाँ पर डी है। ठीक है, हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम निष्कर्ष को। तो हम पढ़ते हैं पहले निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष कहा कि यहाँ पर कुछ जो डी जे नहीं है, मतलब कि कुछ जो डी है वो जे नहीं है। देखो ये वाली डी है और जे मतलब कि इसने कहा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ तो है थोड़े से, जब क्योंकि बी के अंदर है ये सारे जे हैं तो कुछ तो होंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहा नहीं है, तो ये वाला क्या हमारा गलत है। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरे को पढ़ेंगे। दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ बी जो है वो जे नहीं है, कुछ बी जो है वो जे नहीं। देखो कुछ बी जो है ये जे नहीं, जो मतलब कि पूरे जे के जे सारे बी के अंदर है, ये कह रहा कुछ नहीं है, तो ये कह रहा गलत है, क्योंकि ये तो सारे ही अंदर है। ये कह रहा कुछ नहीं है, कुछ क्या है तो सारे ही हैं, लेकिन ये क्या कर रहा गलत कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन में कहा कि पहला तथा दो, मतलब कि पहला तथा दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं ABCD क्रम बाई, उस तरह से यहाँ पर इसको क्या काटना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, ऐसा आपको पता है। ठीक है, आपको देखना कि जो लेटर हमारा मतलब कि पहले आता है हम उसको लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो इसमें S है, इसमें भी हमारा S है, और इसमें S है, और इसमें भी S है, मतलब कि जो 6 के 6 ये नंबर दे रखे इसमें सभी में पहला लेटर S है। ठीक है, अब देखो दूसरा लेटर देखें, जैसे दूसरा लेटर इसमें T है, इसमें T है, और इसमें H है, और इसमें क्या T है, और इसमें क्या P है, और इसमें क्या P है। ठीक है, आपको देखो जैसे दूसरा लेटर इसमें P है, मतलब कि 16 नंबर पाता है, यहाँ भी P 16 नंबर पाता है, और यहाँ पर क्या T हमारा 20 नंबर पाता है, और यहाँ भी क्या दे रखा T है भी 20 नंबर पाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा हमारा T, यहाँ भी क्या है 20 नंबर पाता है दूसरा लेटर, और यहाँ पर दूसरा लेटर जो दे रखा हमारा H दे रखा जो कि 8 नंबर पाता है। ठीक है, तो इन दिनों में देखो सबसे शुरू में यहाँ पर देखो ये मतलब कि इसमें T है, इसमें T है, इसमें भी T है। ठीक है, तो इसमें सबसे कम क्या है हमारा 8 नंबर वाला, मतलब H है, ये 3 नंबर वाला है। हम तो 3 नंबर को लेंगे, जो सबसे कम होगा, मतलब कि जो लेटर हमारा सबसे पहला आता है ABCD में हम उस लेटर को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मतलब कि T से पहला हमारा H आता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो 16 नंबर पर P है, P से पहले हमारा H आता है, जो हमारा पहला आएगा लेटर उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर वाले को लेंगे क्योंकि इसमें H जो हमारा पहला आता है, सभी में हमारा S, क्योंकि सभी में हमारा S था इसलिए हमने S से S काट दिया। ठीक है, क्योंकि पहला लेटर हमारा मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो क्योंकि पहला सब मतलब कि 19 नंबर वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा लेटर हमें मिल गया कि मतलब दूसरा लेटर जो अलग है, तो यहाँ पर H जो हमारा कितने नंबर पाता है, मतलब 8 नंबर पर पहला आ रहा, तो हम क्या 3 नंबर को लेंगे, क्या लेंगे 3 नंबर को। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं 3 नंबर हमारा सभी में देखा, अभी हमें पता नहीं चले कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा क्या 20 नंबर पे ये T है, ये भी 20 नंबर। अब देखो 16 नंबर पे, अब देखो 16 नंबर पे इसमें भी। ठीक है, अब देखो अब हमारे जो मतलब कि 20 नंबर वाले इसको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेटर हमारे ज़्यादा है, हम कम वाले को लेंगे। ठीक है, कम वाले को लेंगे। अब दो कम वाले हमारे क्या 5 नंबर और 6 नंबर बचा। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखिए जैसे इसमें P है तो P से और मतलब S और P है इन दोनों में, तो S P सब कट गया। ठीक है, अब हम देखें ऐसे तीसरा लेटर इसमें I दे रखा है। ठीक है, मतलब कि जो 9 नंबर पाता है, और यहाँ पर तीसरा लेटर देखा A जो कि 1 नंबर पाता है। ठीक है, तो पहले हमारा A आता है या फिर मतलब कि I आता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि पहले A आता है। ठीक है, तो हम 6 नंबर वाले को लेंगे, किसको लेंगे 6 नंबर वाले को। ठीक है, तो कॉमा हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब हमारा कितना होगा 36। ठीक है, तो देखो 36 हमारा इसमें भी नहीं है, 36 हमारा इसमें नहीं है, 36 हमारा किसमें C में और D में। ठीक है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हमारा कौन सा मतलब कि सही है। ठीक है, देखो हमने क्या 3 नंबर वाला भी ले लिया और 6 नंबर वाला भी ले लिया। ठीक है, अब हमारा कौन सा बचा था, देखो अब हम देखेंगे इसमें किसमें बचेंगे। अब हमारा क्या बचा, मतलब कि ये बचा। अब देखो हमारा 5 नंबर वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 नंबर वाला, क्योंकि इसके बाद तो फिर मतलब कि इन दोनों में ही तो कंपटीशन था, क्योंकि हमारा ये 1 नंबर पे था, ये हमारा 9 नंबर है, तो फिर इसके बाद क्या 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे तीनों कट जाएंगे। अब बचेंगे हमारे कौन से ये वाले, देखो जैसे एस टी और ST ये कट गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, इसमें R है, R हमारा कितने नंबर पता है, इसमें R हमारा आपको पता है 18 नंबर पता है, जबकि इसमें U है, U हमारा 21 नंबर पता है, और इसमें कितना देखा है U, इसमें भी क्या 21 नंबर पता है। ठीक है, तो पहले हम 18 वाले को लेंगे क्योंकि कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो 21 नंबर पर हमारा U आता है, U से U काट देंगे, फिर यहाँ पर देखो D, फिर अगला लेटर देखें तो अगला लेटर यहाँ पर D जो कि 4 नंबर पता है, और यहाँ पर U से अगला लेटर क्या F, तो F हमारा कितने नंबर 6 नंबर। ठीक है, तो हम क्या 4 नंबर वाले को लेंगे जो कम है हमारा। ठीक है, क्योंकि D हमारा पहला था, तो यहाँ पर हम 2 नंबर को लेंगे। ठीक है, फिर 2 के बाद यहाँ पर कितना है हमारा ये 4 नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे 4 नंबर वाले को। ठीक है, तो हमारा कितना है यहाँ पर 36, 51, 24। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 36, 51, 42 सॉरी यहाँ पर हमारा क्या 2 मतलब कि बाद में आ गया, 4 मतलब पीछे, यहाँ पर हमारा 24 है। क्या है हमारे पर 24, थोड़ा टाइपिंग करने में गलती होगी। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है कितने पुरुष महान हैं लेकिन मानव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहा कि कितने पुरुष महान हैं लेकिन मानव नहीं है। ठीक है, महान का मतलब ग्रेट, और पुरुष का मतलब मेल, और यहाँ पर मानव का मतलब ह्यूमन। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर बताना है ह्यूमन क्या करती है हमारी जो है त्रिभुज वाली। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर जो भी हमारे अंक है उसको हम काट देंगे, उसको नहीं लेना। ठीक है, इसने पहले कह दिया कि मानव नहीं। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे जो भी इस त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, अब देखो हमें लेना है कि पुरुष मतलब कि और महान मतलब कि मेल को लेना और ग्रेट को, जो मतलब कि ग्रेट आकृति और मेल के अंदर दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारा 13 है, 13 हमारा किसके अंदर है, सिर्फ ये मतलब कि इसके ग्रेट वाली आकृति के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर नहीं है मेल के अंदर। ठीक है, तो हम 13 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो 7 है, ये 7 हमारा सिर्फ इस वाली आकृति के अंदर है। ठीक है, लेकिन इस वाला जो आकृति इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम इस 7 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, देखो त्रिभुज से बाहर है 4, और ये 8 भी त्रिभुज से बाहर है। ठीक है, लेकिन ये मतलब कि ग्रेट वाली आकृति में भी आ रहा है, और इस वाली मेल वाली आकृति में आ रहा है। वृत्त वाली जो है वो मेल वाली आकृति। ठीक है, और ये ग्रेट वाली जो है ये आयताकार वाली आकृति है। ठीक है, त्रिभुज वाली हमारी ह्यूमन वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 8 और 4 हम इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में, कितना मतलब कि 8 + 4। ठीक है, तो 8 और 4 कितना होता है, आपको पता है कि 8 और 4 12 होता है। कितना होता है 12। तो हम देखें 12 हमारा किस ऑप्शन है, तो 12 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 के कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हमें एक आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमें बताना है कि कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो सिंपली हम त्रिभुज को लेते हैं, जैसे हमारा 1
2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर 9। ठीक है, अब हम देखें इसमें हमारे कौन कौन से त्रिभुज बनने। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज तो हमारा ये वाला बनना है, बड़ा वाला पूरा। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया। फिर एक त्रिभुज हमारा ये वाला बनना है यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया 2। ठीक है, अब हम देखें और कौन कौन से त्रिभुज बनने, इसमें 2 हो गए। एक त्रिभुज हम कहने लगे कि एक त्रिभुज हमारा इसमें ये वाला बनना है, कौन सा, एक यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार हमारा एक त्रिभुज इधर से बनेगा, इधर से ये वाला। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे यहाँ पर 4। ठीक है, कितने हो गए 4, तो हम क्या करें यहाँ पर +4 कर दें। ठीक है, और आप देखो इसमें कोई त्रिभुज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमारा इसमें शायद अब कोई और त्रिभुज नहीं बना। ठीक है, अब हमारे इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बना। ठीक है, तो हम करेंगे 9 और 4, 9 और 4 कितना होता है आपको कहोगे 13। ठीक है, तो हम देखें 13 हमारा किस ऑप्शन है, तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखे। कहाँ पर दे रहे, ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 5 लोग FJNR और V एक वृत्तकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, फिर कहा है कि J जो है F के तुरंत बाएं को है और N F के बाएं को दूसरे स्थान पर है, B J के बाएं को दूसरे स्थान पर है, J के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक वृत्त बना लिया, ये हमारा जो वृत्त है। ठीक है, इसने शुरू में क्या कहा, यहाँ पर से कहा कि J जो है वो F के तुरंत बाएं है। ठीक है, तो F को पता है कि दायां हमारा इधर हो गया, बायां हमारा इधर हो गया। ठीक है, हम F को कहीं भी बिठा लें, यहाँ पर कहें F के मतलब कि दाएं कौन है, मतलब कि सॉरी F के बाएं कौन है, J है। ठीक है, मान लीजिए मैंने F को यहाँ पर बिठा लिया। ठीक है, F यहाँ पर है, तो आपको पता दाएं इधर हो गया और बायां इधर हो गया, तो इसने कहा बाईं और J, तो मतलब बाएं मतलब F का बायां हमने यहाँ पर J को बिठा लिया। ठीक है, मतलब J को बिठा ले। ठीक है, को मतलब बिठा ले। फिर आगे कहा कि N जो है वो F के बाएं है, फिर N जो है वो F के बाएं है। तो देखो F हमारा यहाँ पर है, आपको पता है कि बायां हमारा इधर है, दायां इधर है। ठीक है, तो F का बायां इधर है, मतलब कि उसको हमें कहाँ बिठाना, N को। तो N को मतलब F के मतलब कि N जो है वो F के बाएं को दूसरे स्थान पर, देखो दूसरे स्थान पर, इसने कहा कि दूसरे स्थान, देखो पहले स्थान पर F के बाएं मतलब कि पहले स्थान पर J हो गया, तो दूसरे स्थान पर हमारा क्या N यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा N हम यहाँ पर आएगा हमारा दूसरे स्थान पर। ठीक है, फिर आगे कहा कि B जो है वो J के मतलब कि बाएं को दूसरे स्थान, यहाँ भी दूसरे स्थान पर बिठाना। देखिए, तो देखो J मतलब J यहाँ पर है, तो J का बायां स्थान मतलब पहला तो N हो गया, दूसरे स्थान पर हमें क्या B को बिठाना, तो माने B हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, को मतलब क्या हो गया फिर यहाँ पर कि दूसरे स्थान पर है। ठीक है, फिर आगे कहा कि J के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा। ठीक है, तो J के दूसरे स्थान मतलब J के दूसरे स्थान पर दाएं, देखो जैसे कि J हमारे यहाँ पर है, तो बायां हमसे पूछा दायां, तो मतलब J का दायां पहला तो F हो गया, दूसरा हमें बताना है। ठीक है, तो दूसरा हमारा देखो कौन सा बच्चा, जो हमारा बच्चा वही है, तो यहाँ पर हमारा R बचा, क्या बच्चा R, देखो यहाँ पर FJNR, तो R इसमें बताने कि कहाँ बैठना, तो R हमारा यहीं पर बैठे। ठीक है, तो R हमारा यहाँ पर बैठेगा, तो यहाँ पर J का मतलब कि दाएं और दूसरा स्थान पर कौन बैठा, R बैठा। ठीक है, तो हम देखें R हमारा किस ऑप्शन में, तो R हमारा ऑप्शन नंबर D में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला गया है, फिर वह बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा, तो बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, मतलब एक आदमी दक्षिण की ओर, देखो आपको सिंपली पता है दिशा हमारी कौन सी होती है, 4 दिशा होती है। ठीक है, आपको ऊ से ऊपर की ओर होता है उत्तर। ठीक है, और उसके अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, और आपको पता है राइट हाथ में हमारा क्या होता है, पूरब होता है। ठीक है, और लेफ्ट में क्या होता है, हमारा पश्चिम होता है। ठीक है, सिंपली आपको जहाँ भी आप मतलब बैठे हो वीडियो को देख रहे हो, आप इस तरह से बना लो डायग्राम और सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पर हमने बना लिया। ठीक है, तो इसने कहा कि एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर, देखो यहाँ पर दक्षिण हमारा क्या उत्तर यहाँ पर है, तो उत्तर के अपोजिट यहाँ पर दक्षिण। ठीक है, मान लीजिए वो आदमी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से वो इसे नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है 50 मीटर, यहाँ पर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला जाता है। अगर हम नीचे से मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमारा मतलब कि अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इधर हमारा दायां होगी, इधर हमारा बायां होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे को आएंगे तो हमारा इधर जो दायां है, इधर हमारा दायां की जगह इधर हमारा बायां हो जाएगा, और दायां हमारा इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ऊपर से मतलब कि नीचे की ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किधर मुड़ा है, मतलब 30 की मतलब बायां मुड़ा है। ठीक है, तो इसका बायां किधर होगा, तो इसका बायां मतलब इस टाइम हमारा जो हमारा बायां इधर होगा, इसका बायां जो होगा वो इधर होगा, किधर होगा, ये इधर होगा। ठीक है, तो ये बाएं की ओर मुड़ गया, और कितना चला यहाँ पर 30 चला, कितना चला 30। ठीक है, फिर कहा कि फिर से मतलब बाएं मुड़ा, जब वो इधर जा रहा है इधर, तो इधर से जब इधर को जाएगा तो इधर से उसका देखो दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो बाएं फैला फिर इधर को मुड़ेगा, किधर को मुड़ेगा, इधर को मुड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इधर को मुड़ेगा। ठीक है, तो इधर को मुड़ना है, देखो इधर को मुड़ गया, फिर क्या मुड़ा और सीधा चलने लगा, तो बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये वाली दिशा बतानी है हमें, ये वाली दिशा कौन सी है, मतलब इधर को जा रहा है, तो ये वाली दिशा आपको सिंपली पता है, ये वाली दिशा हमारी क्या उत्तर की दिशा है। कौन सी दिशा, उत्तर की है। ठीक है, तो हम देखें उत्तर हमारा किस ऑप्शन है, तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर D में दे रखे, कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर D में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा एक महिला की ओर इशारा करते हुए तनु ने कहा, वह मेरे पति के ससुर की माँ है।
तो तनु उस महिला से किस प्रकार संबंधित। ठीक है, ये सवाल जो हमारा ब्लड रजिस्ट्रेशन का सवाल है। ठीक है, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह का सवाल कराता हूँ। ठीक है, तो देखो जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए, आपको सिंपली मैंने बताया है कि आप सवाल को जो सोल्व करते हो अपने ऊपर, मतलब कि अपने आप से खुद को सवाल को सोल्व करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए तनु ने कहा। ठीक है, मान लीजिए मैं इस सवाल को करा रहा हूँ, तो ठीक है मैं अपने आप को तनु मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? तनु। ठीक है, तो तनु ने कहा वह मेरे पति के ससुर, मैं तनु हूँ। ठीक है, मेरा पति, जब मेरे पति के ससुर, तो मेरे पति के ससुर, मेरे पति के ससुर मेरे क्या लगेंगे? ठीक है, तो जब मेरे पति है, मेरे पति के ससुर क्या मेरे खुद के पापा लगेंगे? क्या लगेंगे? पापा लगेंगे। ठीक है, ससुर क्या लगेंगे? पापा। क्या लगेंगे? पापा। ठीक है, ससुर की माँ, तो मेरे पापा की माँ क्या लगी? मेरी क्या लगी? दादी लगी। क्या लगी? दादी। ठीक है, तो तनु उस महिला से किस प्रकार संबंधित? क्या लगी? वो दादी लगी। ठीक है, मतलब कि दादी लगी है मेरी। ठीक है, मेरी क्या लगी? दादी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि तनु उस महिला से। ठीक है, तो मतलब कि ये मतलब कि दादी कौन लगी? वो महिला लगी। क्या लगी? महिला। ठीक है, तो ये मतलब ये दादी जो है, मतलब तनु तो मैं हूँ। ठीक है, मतलब दादी हमारी अलग है, तनु तो मैं हूँ। ठीक है, तो ये दादी मतलब कि मैं तनु हूँ, तो मुझे क्या कहेगी? तो मैं मतलब दादी क्या लगूँ? तो मैं तो पोती लगूँ। क्या लगूँ? पोती लगूँ। क्या लगूँ? पोती। ठीक है, तो हम देखें पोती हमारा किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो पोती देखो, पोती हमारा ऑप्शन नंबर बी में देगा। कहाँ देगा? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा है नीचे चिन्ह की श्रृंखला श्रेणी दी गई है, प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखो ये श्रृंखला चल रही है, जैसे कि यहाँ पर ये तीर का निशान इस तरह से दे रखा है, फिर दूसरे में इस तरह से निशान आया, तीसरे में इस तरह से, और चौथे में हमें बताना है कि किस तरह से आएगा। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको पता है ये निशान जब हमारा इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो ये जब इस तरह से दे रखा है, अगले आकृति में जबकि हमारा निशान ये इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, तो एक स्टेप ना घूम के 2 स्टेप घूमा, पहला मतलब ये चिन्ह इस दिशा में है। ठीक है, तो दूसरी दिशा में यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन पहले मतलब एक दिशा तो हमारी मतलब यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो मतलब एक दिशा तो ये इधर को होगी। ठीक है, फिर दूसरी दिशा नीचे को, मतलब इसने 2 दिशा चला। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो जब ये चिन्ह यहाँ पर है। ठीक है, जब हमारा ये वाला चिन्ह जो है इस तरह से। ठीक है, तो पहली दिशा में हम इसको घुमाएंगे तो मतलब इस तरह से ये, तो पहली दिशा में ये एक दिशा तो हमारी इसकी ये चेंज होगी, एक दिशा हमारी क्या होगी? ये वाली। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या हमारा ये तीसरे नंबर पे ये वाला आ रहा है। क्या आ रहा है? तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, ये तिरछा वाला आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम 3 दिशा चलेंगे, यहाँ से हम 3 दिशा चलेंगे, तो एक दिशा तो हमारी ये वाली हो जाएगी, ऊपर वाली सीधी वाली। ठीक है, और फिर मतलब एक दिशा हम ये चल गए हम सीधी वाली, फिर यहाँ से एक दिशा हमारी क्या आएगी? ये कोने वाली आएगी। क्या? ये कोने वाली। ठीक है, तो हम देखें इस कोने में, मतलब इस कोने में त्रिभुज मतलब कि तीर का निशान हो चाहिए, हम देखें वो ऑप्शन। ठीक है, तो इस कोने में हमारा जो तीर का निशान है ऑप्शन नंबर डी में है। देखो इसमें हमारा सीधा ये वाला नहीं होगा, इसमें हमारा इस तरह का ये भी नहीं होगा, इसमें हमारा ये वाला ये भी नहीं होगा, यहाँ पर हमें कोने में लेके जाना, तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके प्ले लिस्ट की सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप इस वाले लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके पिछली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस चैट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।